उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 44। इसके बाद यूसुफ ने अपने घर के प्रबंधक को यह आज्ञा दी, इन लोगों के बोरों में उतना अनाज भर दो जितना ये लोग ले जा सके, और प्रत्येक की चांदी उसके अपने बोरे के ऊपरी भाग में रख दो। मेरा चांदी का प्याला सबसे छोटे भाई के बोरे में उसके अनाज की चांदी के साथ रख दो। उसने यूसुफ की आज्ञा का पालन किया। पाँव फटने पर उन लोगों को अपने गदहों के साथ विदा किया गया। अभी वे नगर से थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि यूसुफ ने अपने घर के प्रबंधक को आज्ञा दी, उन आदमियों का तुरंत पीछा करो। जब वे तुमको मिले तो तुम यह कहो, तुम लोगों ने भलाई के बदले बुराई क्यों की? तुम मेरा चांदी का प्याला क्यों चुरा लाए? यह मेरे स्वामी के पीने का प्याला है, इससे वह सगुन विचरते हैं। तुमने जो किया वह बुरा है। जब वह उन लोगों के पास पहुंचा, उसने उनसे यही बातें कही। उन्होंने उसे उत्तर दिया, महोदय, आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? आपके ये दास ऐसा कभी नहीं कर सकते। देखिए, जो चांदी हमारे बोरों में ऊपर ही रखी गई थी, उसे ही हम कनान से आपके पास ले आए। फिर हम आपके स्वामी के घर से चांदी सोना क्यों चुराने लगे? यदि वह आपके इन दासों में से किसी के पास निकले तो उसे मृत्युदंड मिले और हम आपके दास हो जाएं। उसने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन वह जिसके पास निकलेगा केवल वही मेरा दास होगा। शेष निर्दोष माने जाएंगे। फिर प्रत्येक ने जल्दी से अपना बोरा नीचे उतारा और उसका मुंह खोला। उसने सबसे बड़े के बोरे से लेकर सबसे छोटे तक के सभी बोरों की तलाश की, और तब वह प्याला बेन्यामीन के बोरे में मिला। इस पर उन्होंने अपने अपने वस्त्र फाड़ डाले। वे फिर अपने गधों को लादकर नगर लौट गए। जब यूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पहुंचे, तब वह वहीं था। वे उनके पैर पड़ने लगे। यूसुफ ने उनसे कहा, तुमने यह क्या किया है? क्या तुम्हें यह नहीं मालूम था कि मेरे जैसा व्यक्ति सगुन विचरता है? यूदा ने कहा, हम अपने स्वामी से क्या कहें? हम अपने को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए क्या बोले? ईश्वर ने ही आपके इन दासों का अपराध प्रकट कर दिया है। हम अपने स्वामी के दास हो गए हैं, हम और वह भी जिसके पास वह प्याला पाया गया है। उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। केवल वही जिसके पास वह प्याला पाया गया है मेरा दास होगा। बाकी लोग अपने पिता के पास सुरक्षित जा सकते हैं। इस पर यूदा ने यूसुफ के पास जाकर कहा, महोदय, मुझे आज्ञा दे, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप मुझ पर क्रोध न करें। आप तो फिरौन के सदृश हैं। महोदय ने हम लोगों से यह प्रश्न किया था कि क्या तुम लोगों के पिता और भाई भी हैं? और हमने उत्तर दिया था, हम लोगों के एक वृद्ध पिताजी हैं और उनके एक किशोर पुत्र हैं जिसका जन्म उनकी वृद्धावस्था में हुआ है। उस लड़के का सगा भाई मर गया है। वह अपनी माता की एकमात्र जीवित संतान है और उसके पिता उसे प्यार करते हैं। आपने हमसे कहा था, उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। हमने अपने स्वामी से कहा कि वह लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता।
यदि वह अपने पिता से अलग हो जाएगा तो उसके पिता मर जाएंगे। तब आपने हम अपने दासों से कहा, यदि तुम्हारा कनिष्ठ भाई तुम्हारे साथ नहीं आएगा तो तुम्हें मुझसे फिर मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए हमने आपके दास अपने पिता के पास जाकर उन्हें ये बातें बताईं। जब हमारे पिता ने हमसे कहा, फिर अनाज खरीदने जाओ, तो हमने उत्तर दिया, हम नहीं जा सकते जब तक हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं हो, तब तक हम नहीं जाएंगे। क्योंकि यदि हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं होगा तो हमें उस मनुष्य से मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस पर आपके दास हमारे पिता ने हमसे कहा, तुम जानते ही हो कि अपनी पत्नी से मुझे 2 ही पुत्र हुए हैं। एक मुझे छोड़कर चला गया और मेरा अनुमान है कि किसी जानवर ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है, क्योंकि आज तक मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। यदि तुम इसे भी मुझसे ले जाओगे और यह किसी विपत्ति का शिकार होगा तो तुम मुझ पके बाल वाले को शोक से मारकर अधोलोक पहुंचा दोगे। इसलिए यदि अब मैं आपका दास अपने पिता के पास पहुंच जाता और यह लड़का हमारे साथ ना होता तो उसे ना देखकर हमारे पिता निश्चय ही मर जाते, क्योंकि उनका जीवन इस लड़के पर निर्भर है। और हम आपके ये दास पके बाल वाले आपके दास अपने पिता को शोक के साथ अधोलोक पहुंचाते। मैं आपका दास अपने पिता से यह कहते हुए इस लड़के का उत्तरदायी बना कि यदि मैं इसे आपके पास सुरक्षित ना ला सका तो मैं आपके प्रति आजीवन दोषी बना रहूँगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस लड़के के बदले मुझे अपने इस दास को अपना दास बना ले और इस लड़के को उसके भाइयों के साथ घर जाने दे। इस लड़के के बिना मैं अपने पिता के पास कैसे लौट सकता हूँ? मैं अपने पिता पर आने वाली विपत्ति नहीं देखना चाहता। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 45। अब यूसुफ अपने परिचरों के सामने अपने को वश में नहीं रख सका और पुकार कर उनसे बोला, सब के सब बाहर जाओ। तो वहाँ कोई और व्यक्ति नहीं था। जब यूसुफ ने अपने भाइयों को अपना परिचय दिया, किंतु वह इतने जोर से रोने लगा कि मिस्रियों ने उसका रोना सुन लिया और फिरौन के महल में भी इसकी खबर पहुंच गई। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरे पिताजी अब तक जीवित हैं? उसके भाई यूसुफ को देखकर इतने घबरा गए कि वे उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोल सके। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे और निकट आ जाओ। और वे उसके पास आए। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसे तुमने मिस्र में बेच दिया था। अब तुम इसलिए ना तो शोक करो और ना अपने को धिक्कारो कि तुमने मुझे यहाँ बेच दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा। इस देश में 2 वर्ष से अकाल पड़ रहा है और अभी 5 वर्ष शेष हैं, जिनमें ना हल जोता जाएगा और ना फसल काटी जा सकेगी, किंतु ईश्वर ने तुम्हारे पहले ही मुझे भेज दिया था, जिससे देश में तुम्हारे लिए अन्न सुरक्षित रहे और बहुत से लोगों के प्राण बच जाएं। तुमने मुझे यहाँ नहीं भेजा, स्वयं ईश्वर ने मुझे भेजा है। उसने मुझे फिरौन का पिता, उनके समस्त घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का शासक बना दिया।
मेरे पिता के पास शीघ्र ही जाकर उनसे कहो कि आपके पुत्र यूसुफ ने यह कहला भेजा है कि ईश्वर ने मुझे सारे मिस्र का शासक बना है। सारे मिस्र का शासक बनाया है। मेरे पास तुरंत आइए। आप गोसेन प्रदेश में बस जाएंगे और इस तरह मेरे निकट रहेंगे। आप, आपके पुत्र, आपके पोते, आपकी भेड़ बकरियां, आपकी गायें और आपका सब कुछ। मैं वहां आपकी जीविका का प्रबंध कर दूंगा, जिससे अकाल के आगामी 5 वर्षों में ना आपको, ना आपके परिवार और ना आपके साथ रहने वालों को किसी बात की कमी हो। तुम लोग और मेरा भाई बेन्यामीन अपनी आंखों से देख रहे हो कि मैं यूसुफ हूँ, जो तुमसे बोल रहा है। मिस्र में मेरा सम्मान और तुमने जो कुछ देखा है, इसके विषय में मेरे पिता को बताओ और मेरे पिता को शीघ्र ही ले आओ। फिर वह अपने भाई बेन्यामीन को गले लगाकर रोया और बेन्यामीन भी उसकी छाती से लिपट कर रोया। इसके बाद उसने अपने सब भाइयों का चुंबन लिया और रोते हुए उनको गले लगाया। तब उसके भाई उससे बातें करने लगे। फिरौन के महल में भी यह खबर पहुंच गई कि यूसुफ के भाई आए हैं। इससे फिरौन और उसके दरबारियों को प्रसन्नता हुई। फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कहो कि अपने पशुओं को लादकर कनान देश वापस जाओ। अपने पिता और अपने परिवार के लोगों को मेरे यहाँ ले आओ। मैं तुम्हें मिस्र देश की अच्छी से अच्छी चीज़ें दूंगा और तुम्हें देश की अच्छी से अच्छी चीज़ें खाने को मिलेगी। उन्हें यह भी आज्ञा दो कि अपने बाल बच्चों और पत्नियों के लिए मिस्र देश से कुछ गाड़ियां लेते जाओ और अपने पिता के साथ आ जाओ। अपने यहाँ की जायदाद की कोई विशेष चिंता मत करना, क्योंकि मिस्र देश की सभी अच्छी से अच्छी चीज़ें तुम्हारी ही हैं। इस्राएल के पुत्रों ने ऐसा ही किया। फिरौन की आज्ञा मिलने पर यूसुफ ने उन्हें गाड़ियां दी और उन्हें रास्ते के लिए रसद भी दिया। फिर उसने सबको एक एक नया वस्त्र दिया, परंतु बिन्यामीन को उसने 300 चांदी के शेकेल और 5 नए वस्त्र दिए। उसने अपने पिता के लिए मिस्र की अच्छी से अच्छी चीज़ों से लदे हुए 10 गधे और अपने पिता की यात्रा के लिए अनाज और रसद से लदी 10 गधियां भेजीं। इसके बाद उसने अपने भाइयों को विदा किया। जब वे जाने लगे तो उसने उन्हें चेतावनी दी कि वे यात्रा में झगड़ा नहीं करें। वे मिस्र से चलकर अपने पिता याकूब के पास कनान देश आए। उन्होंने उससे कहा, यूसुफ अब तक जीवित है, वह सारे मिस्र देश का शासक है। यह सुनते ही वह सुन्न रह गया और उसे उन पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने उससे यूसुफ की सारी बातें कहीं और जब उसने यूसुफ के द्वारा उसे ले जाने के लिए भेजी हुई गाड़ियां देखीं, तब उनके पिता याकूब को ऐसा लगा जैसे उसे फिर भी प्राण मिल गए हैं। इस्राएल बोल उठा, बस अब विश्वास है कि मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है। मैं जाकर उसे अपने मरने से पहले देखूंगा। स्तोत्र ग्रंथ 28। प्रभु, मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी चट्टान अनसुनी ना कर। यदि तू मेरे प्रति मौन रहेगा तो मैं अधोलोक जाने वालों जैसा हो जाऊंगा।
मैं तेरी दुहाई देता हूँ, तेरे पवित्र मंदिर की ओर अभिमुख होकर मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे दुष्टों के साथ घसीट कर ना ले जा, और ना उन कुकर्मियों के साथ जो अपने पड़ोसी से शांति की बात करते हैं, किंतु जिनका हृदय बुराई से भरा है। उनके कामों और अपराधों के अनुसार, उनके हाथ के कर्मों के अनुसार उनके साथ व्यवहार कर। उनसे उनकी करनी का बदला चुका। वे ना प्रभु के कार्यों पर ध्यान देते और ना उसके हाथ के कृत्यों पर। वह उनका सर्वनाश करे और फिर कभी उनका निर्माण ना करे। धन्य है प्रभु, उसने मेरी पुकार सुनी है। प्रभु मेरा गढ़ है और मेरी ढाल, मेरे हृदय ने उस पर भरोसा रखा और मुझे सहायता मिली है। मेरा हृदय आनंदित है और मैं गाते हुए उसे धन्यवाद देता हूँ। प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करता और अपने अभिषिक्त की रक्षा करता है। अपनी प्रजा की रक्षा कर, अपनी विरासत को आशीर्वाद दे, उसका चरवाहा बनकर उसे सदा संभाल। संतमती का सुसमाचार, अध्याय 15, पद संख्या 21 से 28। ईसा ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई।